यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं और इनके प्रकार का परिभाषा क्या है। देखिए, आप लोग सुने होंगे ना कि रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, तत्सम शब्द, तत्भव शब्द, यह सब सुने होंगे ना। तो इन सभी को एक एक करके इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो यदि आप शब्द के सभी प्रकार को बहुत ही अच्छे से और डिटेल में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। यह वीडियो जैसे ही खत्म होगा ना, आप शब्द के बारे में सब कुछ अच्छे से सीख जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आखिर शब्द कहते किसे हैं, इसका परिभाषा क्या है। तो देखिए, शब्द का परिभाषा यह है कि वर्णों के मेल से बने हुए स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। ठीक, यह तो किताब का परिभाषा हो गया। अब देखिए, सिंपल परिभाषा यदि आपको बताना होगा तो आप इस तरह से बता दीजिएगा कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने हुए सार्थक ध्वनि समूह को ही शब्द कहते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर शब्द आता है सार्थक। सार्थक है क्या? सार्थक से कहने का मतलब कि ऐसा होना चाहिए जिसका कोई अर्थ निकले। ठीक, जैसे कि हम हो गया, गाड़ी हो गया, मकान हो गया, यह सब क्या है? यह सब शब्द है। ठीक, इसका कोई अर्थ निकलता है। ठीक, देखिए यहाँ पर भी किताब में बताया गया है कि सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक का अर्थ मतलब होता है कि जिसका कोई अर्थ निकले, और निरर्थक का अर्थ ऐसा होता है कि जिसका कोई अर्थ ही ना हो। जैसे कि हम क और ख को जोड़ दे, हम बोले कि क, यह कोई शब्द थोड़ी है, क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं है। ठीक, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम शब्द के प्रकार को समझते हैं कि आखिर शब्द कितने प्रकार के होता है। तो देखिए, रचना के आधार पर शब्द जो है ना, यह 3 प्रकार के होता है। शब्द को कई तरह से बांटा गया है। ठीक, तो पहले हम रचना के आधार पर समझ लेते हैं कि शब्द कितने तरह का होता है। तो रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार का होता है। पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द और तीसरा होता है यगरूढ़ शब्द। ठीक, अब हम एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि रूढ़ शब्द क्या है। तो देखिए, जिनका कोई भी खंड सार्थक न हो और जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता हो, उसे ही हम रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो वैसे शब्द को हम रूढ़ शब्द कहते हैं जिसका कोई भी खंड सार्थक न हो। कहने का मतलब कि उसके हम टुकड़ा करें शब्द को तो उसका कोई सार्थक अर्थ ना निकले। जैसे कि लोटा हो गया, पानी हो गया, जल हो गया, यह सब रूढ़ शब्द हैं। क्योंकि यदि मान लीजिए हम जल को तोड़ेंगे 2 भाग में, तो एगो आएगा ज, एगो आएगा ल। अब ज और ल का कोई अर्थ अलग अलग नहीं ना निकलेगा, दोनों एक साथ हैं तो यह सार्थक है। लेकिन इसे हम तोड़ देंगे तो इसका सार्थक कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो इस तरह के शब्द को ही रूढ़ शब्द कहा जाता है। अब है यौगिक शब्द। यह क्या है? तो देखिए, यौगिक उन शब्दों को कहते हैं जिनके खंड सार्थक होते हैं। अब यौगिक शब्द कौन सा है? तो वैसा शब्द है जिनको यदि हम 2 भाग में तोड़ते हैं तो उसका जो टुकड़ा मिलता है उसका भी अर्थ निकलता है। जैसे कि विद्यालय है, इसका 2 टुकड़ा होगा, विद्या और आलय। अगला शब्द है दया सागर। तो इसे भी हम 2 भाग में तोड़ते हैं तो एक आएगा दया और दूसरा आएगा सागर, जिसका अर्थ निकलता है। ठीक, तो इस तरह का जो शब्द होगा उसे हम यौगिक शब्द कहेंगे। उसके बाद देखिए, अगला शब्द है क्या? तो अगला है योगरूढ़। अब यह क्या है? तो देखिए, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, उसे ही हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक, जैसे कि पंकज हो गया। अब इसमें देखिए, पंक और ज के मेल से बना है पंकज, लेकिन जिसका विशेष अर्थ क्या है? पंकज का मतलब होता है कमल, तो इसका विशेष अर्थ निकलता है कमल। तो इस तरह का जो भी शब्द हो गया ना, जैसे नीलकंठ हो गया, दशानन हो गया, तो इस तरह के जो शब्द हैं जिसका विशेष अर्थ कोई और ही निकलता है, तो इस तरह के शब्द को हम कौन सा शब्द कहेंगे? योगरूढ़ शब्द कहेंगे। अभी हमने पढ़ा कि रचना के आधार पर शब्द 3 तरह का होता है। अब हम पढ़ते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होता है। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो है ना,
यह 5 प्रकार का होता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार का होता है? तो यह 5 प्रकार का होता है। एक होता है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। ठीक, सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि तत्सम शब्द क्या है। तो देखिए, तत्सम जो शब्द है ना, यह संस्कृत के वे शब्द हैं जो अपने मूल रूप में हिंदी में आए हैं। यानी कि तत्सम के अंतर्गत वो सभी शब्द हैं जो हैं तो संस्कृत के, लेकिन वो अपने मूल रूप में, ओरिजिनल रूप में ही हिंदी में आ गए हैं। जैसे कि अग्नि हो गया, पुष्प हो गया, पुस्तक हो गया, यह सब संस्कृत के शब्द हैं जो कि हिंदी में आए हैं, जिसे हम तत्सम कहेंगे। तत्भव क्या है? तो देखिए, संस्कृत के वे शब्द जिनके रूप हिंदी में आने पर बदल गए हैं वह तत्भव हैं। ठीक, जैसे कि देखिए आग है, यह संस्कृत में अग्नि था लेकिन हिंदी में आया है तो बदल गया है। उसी तरह से कपूर है, आँख है, यह सब तत्भव शब्द हैं क्योंकि इसका संस्कृत में कोई रूप अलग है और हिंदी में इसका रूप अलग हो गया है। उसके बाद देखिए देशज शब्द, जो शब्द स्थानीय बोलियों से हिंदी में आया है उसे देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्द वह शब्द हैं जो कि आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आया है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्या क्या है, तो जैसे कि यहाँ पर देखिए पेट हो गया, डिबिया हो गया, लोटा हो गया, पगड़ी हो गया, यह सब देशज शब्द हैं। उसके बाद अगला है विदेशज शब्द। तो जो शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं उसे विदेशज शब्द कहेंगे। जैसे कि पुलिस हो गया, स्कूल हो गया, स्टेशन हो गया, यह सब विदेशी शब्द हैं। ठीक, और यह विदेशी भाषा का शब्द है इसलिए इसे विदेशज शब्द कहेंगे। इसके बाद अगला है संकर शब्द। अब यह क्या है? तो देखिए, दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाए गए शब्द को संकर शब्द कहते हैं। देखिए, जब दो भाषा के शब्द मिलकर एक शब्द बनता है ना, तो उसी को संकर शब्द कहते हैं। जैसे कि रेलगाड़ी, टिकट घर, इसमें देखिए दो भाषा का शब्द है, रेल गाड़ी, ठीक, टिकट घर। यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो रेल इंग्लिश का शब्द हो गया, गाड़ी हिंदी का, टिकट इंग्लिश हो गया, घर हिंदी हो गया। इस तरह से यह दो भाषा से मिलकर बना हुआ शब्द है। तो इस तरह के जो शब्द रहता है उसे हम संकर शब्द कहते हैं।